नई बहू ने सास को नींद की दवा क्यों दी? 1 महीना पहले पूजा की शादी हुई थी। वो सास और पति के साथ रहती थी। कुछ महीने गुजर जाने के बाद उसे लगने लगा कि वो अपनी सास के साथ एक घर में नहीं रह सकती। पूजा की सास रुद्रवादी थी, जबकि पूजा आजकल के फैशन वाली लड़की थी। कुछ ही महीनों बाद दोनों में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। दोनों दिन रात छोटी मोटी बातें पर झगड़ा करती रहती थी। दोनों में से कोई भी खुद को बदलने को तैयार नहीं थी, बल्कि दिन पर दिन दोनों और भी गुस्से वाली हो गई। पूजा तो अब बस अपनी सास से कैसे भी छुटकारा चाहती थी। पूजा का पति हमेशा अपनी माँ का साइड लेता था। ये बात पूजा को पसंद नहीं आती थी। एक दिन जब झगड़ा हुआ तो पूजा गुस्से में मायके चली गई। उसके पिताजी की मेडिकल की दुकान थी। उसने अपने पिता से कहा, मुझे अपनी सास को मारने के लिए कुछ उपाय बताओ, जिससे मैं उनको मारकर छुटकारा पा सकूं। तब उसके पिता ने कहा कि बेटा, यह सब अवैध है, तुम मुश्किल में आ सकती हो। लेकिन पूजा कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तब उसके पिता ने एक तरकीब निकाली और अपनी बेटी को नींद की दवाई लाकर दी और बोले कि तुम अपनी सास के खाने में मिलाकर दे देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीने में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि तुम्हारे पे किसी को शक न हो, इसलिए तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहे, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। पूजा सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में वो दवा मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ पूजा की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि पूजा अब अपनी सास की ही बहुत देखभाल करने लगी। इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र हो गई और प्यार से बात करने लगी। 1 महीने बीत गए और पूजा खाने में दवा मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ बेटी का रिश्ता है। अब पूजा को चिंता होने लगी कि कहीं दवा की वजह से उसकी सास जल्दी ही मर सकती है। अपने पिता के घर पर गई और उसने कहा, पिताजी, कृपया मुझे उस दवा के असर को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सी दवा? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। पूजा हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहती हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह है और हम उन पर लगे पहियों की तरह हैं। अब तक सभी पहियां ठीक से है। एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। पूजा अपने पिता की बात समझ चुकी थी। हर इंसान अपने परिस्थितियों का शिकार खुद होता है। यह अक्सर कई मतभेदों को जन्म दे सकता है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को बदलना चाहिए। और जब इस तरह के मतभेद रिश्ते के बीच उठते हैं तो उनकी प्रियजनों का कर्तव्य है कि वे उन्हें शांत रखें और सही रास्ता की ओर मार्गदर्शन करें। आप लोग को कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।